हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, फिर से मैं पार्ट 2 आपके सामने लेकर आ गया हूँ नरेशन का। और हमने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया था कल, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आई होप अच्छा समझ में आया होगा आपको। तो देखिए, हमने उसमें क्या किया था कि हमने जो अजेटिव स्पीच होती है, अजेटिव सेंटेंस की, तो हमने इसमें सीखा था कि सेड या सेड टू को या सीज टू को या से टू को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसमें हम कंजक्शंस क्या यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो पर्सन्स होते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चेंजेस, यही रूल्स इसी में भी फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीच है हमारी इंट्रोगेटिव है और यहाँ पर इम्परेटिव स्पीच इंक्लूड की गई है। उसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ये प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंट्रोगेटिव स्पीच से रिलेटिव हैं। हमें यहाँ समझना है केयरफुल होकर और देखना है कि हम किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल्स का आंसर देंगे। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। लेकिन बता दूं मैं आपको, स्टार्ट करने से पहले अगर जिस किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो अवेलेबल होते रहे। ओके, तो देखिए यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, सिर्फ हमारी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्योंकि रूल्स अगर समझने हैं तो आपको वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो देखिए, रूल 1 और रूल 2 के बेस पे ही अभी एग्जाम्पल्स चल रहे थे हमारे। यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब इंट्रोगेटिव स्पीच होती है तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। एक तो जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं या बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं, और एक जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें समझना होता है कि सेड या सेड को किस चीज़ में चेंज करना है, किस पार्ट्स में चेंज करना होता है। तो इस पर हम फोकस करेंगे और कंजक्शंस क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए जो इस तरीके की स्पीच होती है जो इंट्रोगेटिव होती है, ये जैसे दे रखा है, डायरेक्ट है वर द प्लेस प्लेइंग यस्टरडे सेड द कैप्टन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को लास्ट में डाल दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच को इसने स्टार्टिंग में दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम द कैप्टन आस्क्ड। यहाँ देखिए, सैड हो या सैड टू हो, इंट्रोगेटिव स्पीच है, सैड हो या सैड टू हो, उसे हमें आस्क्ड में ही चेंज करना है, ठीक है। तो द कैप्टन आस्क्ड और कंजक्शन यूज करेंगे हम इफ़ का। अब इसके बाद देखिए, ये जो बर है इसको कुछ समय के लिए आप भूल जाइए, लेकिन इससे के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है हमारा प्लेस, तो इसको लिखेंगे प्लेस, द प्लेस, ओके। उसके बाद बर को चेंज कर देते हैं हम हैड बीन में। तो हैड बीन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लेइंग ऐसे ही रहेगा। और यस्टरडे है तो यस्टरडे को चेंज कर देंगे हम द प्रीवियस डे में, ठीक है, द प्रीवियस डे में। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो ये एजेटिव बन जाता है, तो लास्ट में हम इसके फुल स्टॉप भी लगाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक नाउन पड़ा हुआ है रोजी। फिर उसके बाद इसने बोला है कि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कोई नाउन पड़ा हुआ होता है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से केयरफुल होकर समझना है मेरी वॉइस को कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ और किस पार्ट्स को हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, इसी पे आपको फोकस करना है, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिसने पढ़ रखे हैं उसको एकदम समझ में आ जाता है, उसके लिए ज़्यादा, ठीक है, ईजी रहता है ये। देखेंगे भाई, तो ही सैड। अब देखिए यहाँ पे स्पीच तो हमारी इंट्रोगेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। तो यहाँ पे ही सेड टू, तो ऐसा लिख लेंगे ही सेड, और रुचि जो लिख रहा है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो चेंज करके लिखेंगे डायरेक्टली ही आस्क्ड रुचि, ठीक है। और कंजक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पे इफ़, क्योंकि डिड से स्टार्ट हो रहा है, ओके। उसके बाद जो ये पर्सन है यू, यहाँ पर यू जो पर्सन है इसको चेंज करेंगे हम रुचि के अनुसार। तो रुचि ये, क्योंकि ये जो सेकंड पर्सन है ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रुचि है। तो रुचि एक लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं सी, और डिड को चेंज कर देते हैं हैड में। और यूज हम जानते हैं कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके। हैड बास टीवी। और देखिए जो लास्ट होता है, लिखो याद, लास्ट को हम द प्रीवियस में चेंज कर देते हैं। लास्ट के बाद नाइट लिख रहा है तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा, और लास्ट डे लिख रहा है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे ही हमारा ये सेंटेंस बन जाता है एडजेक्टिव, तो इसके बाद में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क, ओके। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये एक टॉपिक होता है पंक्चुएशन, और 10th क्लास में एक क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है कि कहाँ हमें कैपिटल वर्ड यूज करना है और कहाँ स्मॉल यूज करना है, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू प्ले क्रिकेट टुडे द बॉयज़।
अब देखिए इसने यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए क्या कहा है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, लेकिन इसने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये लास्ट वाला नाउन इधर डाल दिया है, ठीक है, कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चे को। तो आपको क्या करना है, सेके का नाउन चाहे बीच में हो या लास्ट में पड़ा हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया है। आपके सामने किस तरीके से लिखा होना चाहिए था ये सेंटेंस, ही सेड टू द बॉयज़, ठीक है। तो सेड टू को हम डायरेक्टली चेंज करके लिखेंगे आस्क्ड, और द बॉयज़ हमने लिख दिया है ऐसे ही। अब सेंटेंस लिख रहा है डू यू प्ले क्रिकेट टुडे, तो स्पीच हमारी इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन लगाएंगे हम इफ़, जो कि मैंने आपके सामने लगा रखा है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें 2 सेंटेंस हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको डबल मार्क क्लिक कर लीजिएगा, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बच्चे गलत कर देते हैं इसको ज़्यादातर। देखिए ध्यान देंगे, यू क्या है हमारा यहाँ सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्या माना है, द बॉयज़ माना है, तो द बॉयज़ के अनुसार इसको हम दे में चेंज कर देंगे, ठीक है। और डू का यहाँ पे कोई गेम नहीं है, अगर डू अकेला आ रहा है तो यहाँ पर इसका कोई गेम नहीं है, ठीक है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं प्लेड क्रिकेट, और टुडे को चेंज कर देते हैं हम दैट डे में। जो टुडे लिख रहा है इसको चेंज कर देते हैं हम दैट डे में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी पर बेस्ड है हमारा, हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा इसी पर बेस्ड है। जैसे सेंटेंस लिख रहा है आपका, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, तो यहाँ पे डू के साथ नॉट है। देखिए अगर डू अकेला आ रहा है तो उसको हमें किसी में चेंज नहीं करना है, जो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव स्पीच में, कंजक्शन इफ़ लगाते मैंने लगा रखा। आप वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वेदर और इफ़ वे कंडीशंस होती है, ये कब आता है वेदर, कब नॉट आता है, वो कब हमारा इफ़ नहीं आएगा। अगर ये देखिए ये स्पीच हमारी, चलो ये बाद में बता देंगे। अगर इस सेंटेंस के लिए, चलो बता देता हूँ मैं, इस सेंटेंस के लास्ट में अगर और नॉट लिखो आ जाता, और नॉट, ठीक है, इस सिक्के का वर्ड, ये सेंटेंस नेगेटिव है ही, लेकिन इसके लास्ट में कहीं ना कहीं और नॉट और लिखा जाता, तो वहाँ पर हम इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, ओनली वेदर यूज करेंगे। तो वेदर की ये कंडीशंस होती है कि इसके बाद कोई नेगेटिव पार्ट्स के बाद भी नेगेटिव पार्ट आता है, तब हम बता के वेदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हो जाता है, तो कंपटीशन को जो हमारे 10th और 11th 9th 10th के बच्चे हैं, जो 11th 12th के बच्चे हैं, तो यहाँ तक ही ग्रामर में कवर कराऊंगा, और जो कंपटीशन का पार्ट इसमें मैं इंक्लूड करूँगा तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कंपटीशन का पार्ट्स क्या है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादातर फोकस करना है अपने सिलेबस पे जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे आएंगे, और जो कंपटीशन का थोड़ा अलग हटके होगा वो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए होगा कि आपसे कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे समझेंगे ध्यानपूर्वक। तो सेड टू को हमने आस्ट में चेंज करा है, यहाँ पर कंजक्शन इफ़ यूज करा है, यू को चेंज करा है हमने मी के अनुसार, तो आई में चेंज हो गया है। डू नॉट है तो हमने इसे डिड नॉट में चेंज कर दिया है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है डिड नॉट के साथ भी, ठीक है। क्रिकेट, अब यहाँ जो टुडे लिख रहा है इसको हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, ये बन गया हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस, और इसको चेंज कर दिया है हमने इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव नाउ, तो ये हमारी क्वेश्चन वर्ड यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव स्पीच आ गई है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने 2 सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से आपको सामने दिए हैं, देखिए आप इसको समझ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्क कर लेना, 2 सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिस पर मैं स्टार क्लिक कर रहा हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ पर भी, तो ध्यान रखना है। देखिए जैसे सेड टू है तो मैंने बताया सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से इस पर स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है तो भी हमारा सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको एनक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं, एनक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एनक्वायर्ड ऑफ की एक कंडीशंस होती है, अगर कहीं किसी सेंटेंस में यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर हम आस्क्ड यूज कर सकते हैं। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे सपोज मान लीजिए इस सेंटेंस में मी नहीं होता तो हम यहाँ पर एनक्वायर्ड ऑफ नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ आस्क्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनक्वायर्ड ऑफ हमें कब लिखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ हर जगह हम एनक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं डेफिनेटली, ओके।
तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑब्जेक्ट होता है जब हम इसको लिखते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंस की ओर। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, तो आकाश आस्क्ड मी। देखिए अब यहाँ पे कंजक्शन जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को ही हम कंजक्शंस बना देते हैं, लेकिन जो उसका कैपिटल लेटर होता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए डू है तो डू को रिमूव कर देंगे और यू जो है इसके बी के अनुसार चेंज हो जाएगा आई में, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, नाउ को चेंज कर देते हैं हम देन में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सेंटेंस बिल्कुल सेम अभी उसी पैटर्न का था जो हमने अभी पीछे सीखा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी डू नॉट का यूज़ किया गया है सेंटेंस में, जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे डू और नॉट, तो डू नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, समझेंगे। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव नाउ, तो सेड को हम सेड टू को आस्ट में चेंज करेंगे और यहाँ पर कंजक्शन हम वेयर को ही कंजक्शन बना देंगे। ठीक है, डू को समय के लिए भूल जाइए, यू को चेंज करेंगे हम मी के अनुसार, तो क्या में चेंज हो जाएगा, ये चीज़ होगा हमारा आई में, और जी डू नॉट को चेंज कर देते हैं हम डिड नॉट में, जो आपके सामने चेंज है। ठीक है, लाइव ऐसे ही रहेगा और नाउ को चेंज कर देंगे हम देन में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपके यहाँ से ये दो डाउट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारुल सेड टू पूजा कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर नेम, तो सेड टू को हमने आस्क में चेंज किया है और इस क्वेश्चन वर्ड को ही हमने कंजक्शन बना दिया है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसे कुछ समय के लिए मतलब आपको हाइड कर देना, भूल जाना है 1 मिनट के लिए। ठीक है, योर है सेकंड पर्सन तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा पूजा के। ठीक है, योर के साथ हमेशा नाउन आता है तो नाउन आएगा ही आएगा, तो योर नेम। ठीक है, तो योर को चेंज करेंगे पूजा के अनुसार, हर हो जाएगा, हर नेम ऐसे आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बाज, क्योंकि ये अगर हमारा पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो इज ए मार्क को हम बाज या बार में चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बी सेड टू द स्टेशन मास्टर कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हेन विल द ट्रेन अराइव। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेन बना दी है आपके सामने, तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करना है। ठीक है, ये टाइपिंग करते हुए आ रहा था तो इसलिए मैंने बना दी है थोड़ा सा ऐसी, तो इसको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, समझेंगे अब। तो देखिए हमने क्या काम किया है, यहाँ पर सेड टू को चेंज करा हमने एनक्वायर्ड ऑफ में, एनक्वायर्ड ऑफ में इसलिए कर दिया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, आस्क्ड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैंने इस वैन को ही कंजक्शन बना दिया है। उसके बाद मैंने विल को भूलते हुए उस समय के लिए द ट्रेन को सब्जेक्ट बनाया और विल का क्या कर दिया है वुड, क्योंकि विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। ठीक है, अराइव एज इट है, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टीचर। हाँ देखिए यहाँ से जो स्पीच स्टार्ट हुई है हमारी इम्परेटिव हुई है, तो इम्परेटिव के बारे में मैं आपको बता दूँ, सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरीके के वर्ड में हम इसको चेंज कर देते हैं, सेड हो या सेड टू हो, और इसमें कंजक्शन यूज करते हैं टू या नॉट टू। ठीक है भाई, तो कंजक्शन की बात करें तो या तो हम इसमें यूज कर लेंगे टू या यूज करेंगे नॉट टू, लेकिन किस कंडीशन में, कंडीशन ये है कि अगर ये वाली जो स्पीच होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अगर ये पॉजिटिव है तो कंजक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर टू, अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो कंजक्शन ये यूज करेंगे हम यहाँ पे नॉट टू। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं हम इसकी तरफ, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, और सारे चेंजेस सेम ही हैं, जो चेंजेस हम सीखते हुए आ रहे हैं पीछे से वो कुछ सेम हैं। देखिए द टीचर सेड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा सेड अप, तो टीचर ने, अब देखिए सेंटेंस में क्या लिख रहा है बच्चे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज करें, एडवाइस में करें, या आस्क्ड में करें, या रिक्वेस्टेड में करें, तो यहाँ केयरफुल होकर थोड़ा समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सेड या सेड टू को सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि वो ऑर्डर दे रहा है हमें, या मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, या एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो देखिए द टीचर सेड टू अस, टीचर जो है हमें ज़्यादातर उसने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, तो टीचर हमें ऑर्डर्ड ही करता है मोर देन। ठीक है, तो टीचर ने यहाँ पर ऑर्डर्ड करा है तो मैंने इसलिए ऑर्डर्ड लिखा, सेड टू को चेंज किया है ऑर्डर्ड में। अब ये स्पीच क्या है हमारी, स्टैंड अप वाली, एडजेक्टिव है तो कंजक्शन यूज करा है मैंने टू और स्टैंड अप। ठीक है, एज इट लिखा है। बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं ये वाले सेंटेंस, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा टू दिस वर्क, तो यहाँ देखेंगे अब मास्टर, यहाँ पर मास्टर का मतलब वो पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, यहाँ मास्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल आया, जो मालिक है
उसने अपने सर्वेंट से कहा, तो मालिक जो अपने सर्वेंट को ऑर्डर ही करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड में ही चेंज करेंगे सेड टू को, तो यहाँ सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स। अब देखिए ये स्पीच क्या है हमारी, इम्परेटिव है, लेकिन कैसी है, एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, सॉरी। तो पॉजिटिव है तो यहाँ देखेंगे कंजस्टली यूज करेंगे हम टू, और यहाँ पर डू ऐसे ही रह जाएगा और दिस का हो जाएगा यहाँ पर दैट वर्क। ओके, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इजी से हम समझ सकते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझें कि सेड टू को हम किस पार्ट्स में चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर्ड में या एडवाइस में, किस वर्ड में चेंज कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन बॉयज। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे इसने ये नाउन डाल रखा है, तो इसको ध्यान देंगे, तो इससे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल्स बॉयज़ को हमेशा ऑर्डर्ड ही करते हैं, तो ऑर्डर्ड में चेंज किया है मैंने इसको, तो प्रिंसिपल्स ऑर्डर्ड द बॉयज़। अब ये सिट डाउन लिख रहा है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम कंजस यूज करेंगे टू। अगर ये नेगेटिव होता तो कंजंक्शन आता नॉट टू। ओके, सिट डाउन एज इट रहना है। जी स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द बॉय सेड टू हिज फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गिव मी 5 रुपीज़। तो यहाँ समझ सकते हैं, देखिए जहाँ सेंटेंस में लग रहा है कि प्रिंसिपल्स बोर्ड्स को ऑर्डर्स करता है तो ऑर्डर लिख देंगे, मास्टर अपने सर्वेंट को ऑर्डर करता है तो ऑर्डर लिख देंगे, टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर लिख देंगे। लेकिन देखिए क्या सेंटेंस में इसमें ऐसा फील हो रहा है कि द बॉय सेड टू हिज फादर गिव मी 5 रुपीज़। लड़का अपने पिताजी से कह रहा है कि मुझे 5 रुपये दीजिए। क्या लड़का अपने पिताजी को ऑर्डर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि लड़का अपने पिताजी को कभी ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन पिताजी अपने बेटे को ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वो नहीं करते अपने बेटे से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति में आप बच्चों फंस जाएं, कहीं भी समझ में ही नहीं आए कि क्या करना है, ऑर्डर लगाएं या एडवाइस यूज़ करें या और रिक्वेस्टेड यूज करें, ठीक है। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस भी इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वहाँ पर आस्ट लगाना है, आस्ट, ठीक है। क्या लगाना है? आस्ट। जब कुछ भी समझ में नहीं आए कि ऑर्डर लगाना है या एडवाइस लगाना है, तो वहाँ पर आपको आस्ट यूज करना है। ओके, आस्ट हिज फादर कॉमा, देखिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजक्शन इफ़, यहाँ पे टू यूज कर लेंगे। गिव ऐसे ही रहना है, मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा द बॉय के अनुसार हिम में, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट केस है तो हिम लड़के के लिए ऑब्जेक्ट केस हम हिम का यूज करते हैं। ओके, 5 रुपीज़ एज इट रहना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, पहुँचते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ काइंडली सॉरी हेल्प मी। देखिए आपका इसका मतलब क्या है, सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी आपके लिए, कि अगर देखिए प्लीज़ लिखवाया जाए तो सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करना है, काइंडली लिखवाया जाए तो भी रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, और सर लिखवाया जाए तो भी रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना है। कुछ कंडीशंस में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सर या मैडम को हम उसकी जगह हम रेस्पेक्टफुली भी यूज कर सकते हैं, रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, किस तरीके से हम चूज़ करेंगे। देखिए हम चूज़ करेंगे इन वर्ड में से, जैसे यहाँ पे प्लीज़ लिख रहा है, काइंडली लिख रहा है या सा लिख रहा है, तो इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आएगा आपके लिए, तो आपको उसको सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, ठीक है। रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शंस टू यूज करना है, और हेल्प और मी यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो चेंज हो जाएगा सी के अनुसार हेल्प में। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस सेंटेंस में खास बात क्या थी, इस सेंटेंस में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट्स थी, अगर इस सेंटेंस में ये प्लीज़, काइंडली या सर जैसे वर्ड आपको ना भी मिलते, ओनली हेल्प में मिल जाता, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, कि सेड या सेड टू को हम किस पार्ट में चेंज करें, रिक्वेस्ट में या ऑर्डर्ड में या एडवाइस्ड में, है ना। देखिए एक बात समझ लेंगे, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और किसी चीज़ मुसीबत में फंस रहे होते हैं, तो हम किसी से एक प्रकार की रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाइए, है ना। तो अगर हम वहाँ पर हेल्प मी, अगर प्लीज़ या काइंडली या सर इस तरीके के वर्ड ना भी लिखें, ओनली हेल्प मी लिखवाया जाए, तो भी आपको वहाँ पर रिक्वेस्टेड ही में ही चेंज करना है। अगर ये तीनों वर्ड यहाँ पर नहीं होते तो भी आपको रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना होता है, क्योंकि ठीक है, अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो ऑर्डर तो करेंगे नहीं उसको कि हाँ भी मुझे हेल्प कर दीजिए इसी के, ऐसी कंडीशन में, चाहे आप सीनियर हैं या जूनियर हैं। ध्यान रखना, ऐसा भी होता है जब बड़ा अधिकारी होता है छोटे अधिकारी को ऑडिट करता है, छोटा बड़े को रिक्वेस्ट ही करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो जब ऐसी मुसीबत में फंस जाएँ तो छोटा बड़ा अधिकारी कुछ नहीं देखा जाता, वहाँ पर हमें रिक्वेस्ट ही यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम रिक्वेस्टेड, और सेम था। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई सेड टू हिम
कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। देखिए इस यहाँ पे सेड टू को प्लीज़ की वजह से हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, ये जो डोंट है इसकी वजह से कंजस्ट यूज़ कर लिया हमने नॉट टू। डिस्टर्ब और मी क्या है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा आई के अनुसार, तो आई के लिए भी ऑब्जेक्ट हम मी का ही यूज़ करेंगे जो कि अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मी में ही चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, मी है, सॉरी आई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखिए डॉक्टर जो होता है हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस ही देता है, ठीक है, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे एडवाइस में। द पेशेंट ऐसे रहेगा, कंजक्शन टू यूज करेंगे हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस था। लेकिन यहाँ सेंटेंस देखेंगे नेक्स्ट, आई सेड टू रवि कॉमा इनवर्टेड कॉमा नेवर चीट एनीवन। तो इसमें देखिए वो क्या कह रहा है, आई नाम का कोई पर्सन है, वो रवि से कह रहा है कि किसी के साथ कभी धोखा मत करो, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एडवाइस ही दे रहा है। लेकिन नेवर है यहाँ पर, तो नेवर टू यूज़ करेंगे, नॉट टू यूज़ नहीं करेंगे फिर हम यहाँ पर, ठीक है, मना ही कर रहा है किसी को धोखा मत दो, किसी को भी चीट मत करो, तो नेवर टू का यूज़ कर लेंगे, नॉट टू नहीं आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, माई फादर सेड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो सेड टू को देखिए माई फादर ने एडवाइस करी है हमें, ठीक है, ऑलवेज है तो यहाँ पर ऑलवेज टू यूज लिखेंगे, ध्यान रखना है, ऑलवेज से स्टार्ट हो रहा है तो ऑलवेज टू यूज करेंगे, स्पीक द ट्रूथ, ओके। माई मदर सेड टू हर चाइल्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट प्ले इन द सन। तो ये इम्परेटिव स्पीच है लेकिन सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो कंजक्शन बस नॉट टू यूज करना है। दो तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे हम। देखिए सेड टू को मदर ने अपने चाइल्ड से एडवाइस दिया, ठीक है, क्या एडवाइस दिया कि हमें सन में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, नॉट टू, तो यहाँ पे हमने कंजक्शन नॉट टू यूज़ कर लिया। देखिए अगर मैंने यहाँ एडवाइस यूज़ करा है तो कंजक्शन नेगेटिव की वजह से नॉट टू यूज़ किया है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है, और करके लिख सकते हैं, माई मदर फॉरवेड। फॉरवेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो इस डू नॉट का सेंस जो आ गया हमारा वो फॉरवेड में आ गया है, माई मदर फॉरवेड हर चाइल्ड। अब यहाँ पे हम कंजक्शन टू यूज करेंगे। दोबारा समझ लेंगे सेंटेंस को। देखिए हम एडवाइस के स्थान पर फॉरवेड यूज करेंगे, और फॉरवेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मना करना, ठीक है, तो ये जो डू नॉट है ये इसका सेंस हमारा इसमें आ गया है। अब यहाँ पे हम कंजक्शन टू यूज करेंगे क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव हो चुका है, ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में वॉइस एक नाउन पड़ा हुआ है, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाइए, ठीक है, तो द टीचर ऑडिट कर रहा है अपने वॉइस से कि शोर मत मचाइए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो वॉइस ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा में नाउन हुए तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस। अब इसे कैसे लिख लेंगे, सेंटेंस क्या है, ये वाला हमारा नेगेटिव है तो कंजक्शन यूज करेंगे नॉट टू मेक ए नॉइस, कुछ नहीं करना है। अब दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, द टीचर, जैसे हमने यहाँ किया था, ठीक है, फॉरवर्ड यूज़ किया था, हम यहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड, बी ए है यहाँ पर और ए ई लिख दिया हमने, टाइपिंग में एरर है, फॉरवर्ड द वॉइस, तो मना इसका डू नॉट का मतलब यहाँ पर आ गया है, इसका मीनिंग यहाँ फॉरवर्ड में आ गया है, ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द वॉइस। अब यहाँ पे कंजक्शन टू यूज करना है हमें, ओके, टू मेक ए नॉइस। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सी सेड टू द टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा सर मार्क मी प्रेजेंट। अब देखिए जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में, ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे की जा रही है, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई बच्चा है क्लास में, वो थोड़ा सा लेट हो गया है, बस 1-2 सेकंड लेट हुआ है और सर ने अपना रजिस्टर बंद किया है और उसकी एब्सेंट लगा दी है, तो वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ सर मेरे को प्रेजेंट लगा दीजिए, मार्क में प्रेजेंट, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा, तो सर के स्थान पे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखते हैं। देखिए सेड टू को हम चेंज करेंगे सर की वजह से रिक्वेस्टेड में, तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर, कंजक्शन यहाँ टू यूज करेंगे। अब सर को रिमूव कर देंगे क्योंकि सर का सेंस हमारा रिक्वेस्टेड में आ गया है। मार्क मी चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, सी के अनुसार, हर में, और प्रेजेंट एज इट रहना है, ओके। देखिए ये सेंटेंस नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, जो लेट से स्टार्ट होते हैं। देखिए लेट के बाद यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट अस आता है, मी आता है, हिम आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो लेट अस वाले ऑब्जेक्ट में और लेट से अदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से देना है। देखिए लेट के बाद अस ऑब्जेक्ट आए तो उसके लिए हम वर्ब भी अलग यूज करते हैं, ठीक है, और कंजक्शन भी अलग यूज करते हैं।
और लेट अस से कोई और ऑब्जेक्टिव, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद कोई सा भी केस हो ऑब्जेक्टिव, उसका किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो, तो वहाँ पर हमें एज ए इम्परेटिव सेंटेंस की तरह फॉलो करना है, जो हम पीछे करते आ रहे हैं। मतलब सैड या सैड टू को रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस में यूज करना है और कंजक्शन टू यूज करना है। बस इसमें क्या करना होता है, लेट को भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे समझेंगे सेंटेंस को, देखिए सेंटेंस आपके सामने है, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले। तो चाइल्ड अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे खेलने दीजिए, तो उसने सेड टू को किस में चेंज कर दिया है, रिक्वेस्टेड में, और यहाँ पे कंजक्शन यूज कर लिया उसने टू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या यूज किया हमने, टू किया है। बस इसमें जो लेट है, लेट को भी लिखना पड़ता है, यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। मी फर्स्ट पर्सन है तो हम चेंज करते आ ही रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, द चाइल्ड के अनुसार कर रहे हैं। और चाइल्ड मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तो हम ज़्यादातर प्रायोरिटी जो देते हैं वो मेल को देते हैं, ओके। तो हम अगर इसे मेल इंक्लूड करते हैं तो हम यूज करेंगे इसको हिम, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, ठीक है। लेट हिम प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, देखिए सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी स्लीप नाउ। अब यहाँ देखिए सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कैसे, मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे इस सेंटेंस की कि सी सेड टू मी, सी ने मुझसे कहा कि लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो, ठीक है। तो वो इससे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड मी एज इट रहना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें कंजक्शन यूज करना है टू। और देखिए यहाँ पर लेट लिख रहा है तो लेट बिल्कुल एज इट लिखेंगे। मी क्या है फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार चेंज हो जाएगा हर में, स्लीप ऐसे ही रहना है, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ देखिए अगर लेट के बाद कोई अस आ जाए, ठीक है, लेट के बाद अस आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, सैड हो या सैड टू हो, उसे हमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है, ठीक है। फिर कंजक्शन हमें वहाँ पर दैट यूज करना है। तो ये ध्यान रखना है केयरफुल होके कि लेट के बाद अगर अश आता है तो सैड या सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं, कंजक्शंस हम दैट यूज करते हैं, लेकिन लेट अश को भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, या तो दे शुड में या बी शुड में चेंज कर देते हैं, और जो रूल हैं वो सेम एज इट रहते हैं, जो हम पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं सेम रहने हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए आई सेड, हमने आप यहाँ पर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, प्रपोज भी लिख सकते हैं, मर्जी है एक लिखना है, ठीक है। कंजक्शन मैंने आपके सामने दैट यूज कर लिया है। अब यहाँ पे बी शुड लिखना है या दे शुड, आपको ध्यान रखना है कि बी शुड भी लिख सकते हैं, दे शुड भी लिख सकते हैं, लेकिन इनकी भी कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है, अगर इस रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो फर्स्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट इसका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो उसे चेंज करेंगे हम बी शुड में, ठीक है। अगर कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं है, कोई और पर्सन है, तो उसे चेंज करेंगे हम दे शुड में। तो यहाँ पर देखिए आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए मैंने इसको बी शुड में चेंज किया है, टेक बाद एज इट रहा है, ठीक है। तो सजेस्टेड या प्रपोज कंजक्शन दैट। देखिए अगर यहाँ पर इसका कोई ऑब्जेक्ट होता, सॉरी सेड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता यहाँ पर, तो हम यहाँ पे सजेस्टेड टू फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते, या प्रपोज टू उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए समझेंगे, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कैसे बना रहे हैं इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जब इसका ऑब्जेक्ट आएगा तो किस तरीके से करना है वो समझेंगे। किस तरीके की बात चलिए, इसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ठीक है। या देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस ईट सम स्वीट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ स्वीट्स खाने दीजिए, ठीक है। तो यू सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, प्रपोज भी लिख सकते हैं, कंजक्शन दैट है। अब देखिए यहाँ दे शुड में किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको दे शुड में चेंज करा है। ईट सम स्वीट्स एज इट रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं, सी सेड टू चित्रा, उसने चित्रा से कहा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर अ वॉक, और कुछ समय के लिए घूमने चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, नेक्स्ट बाद में समझेंगे। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा था, लेकिन इसने अब क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया है चित्रा, ठीक है। तो हम सजेस्टेड के बाद यहाँ पे टू लगा देंगे। ये जो टू है इसको मतलब भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। सेड टू के देखिए सी सेड टू, तो सेड टू सजेस्टेड और
प्रपोज तो लगाना ही लगाना है, लेकिन ये जो टू आ रहा है ये टू ऑलरेडी इसके साथ आने ही आना है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं, तो टू को रिमूव नहीं करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे टू को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सेट को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड में, ये टू एजिट रहना है और ऑब्जेक्ट इसका ऐसे रहेगा, ठीक है। चित्रा कंजक्शन दैट ही यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे यूज करेंगे या तो दे शुड या यूज करेंगे बी शुड। अब देखिए इसमें कहीं फर्स्ट पर्सन है नहीं, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, तो ठीक है थर्ड पर्सन है तो इसमें हम दे शुड में चेंज करेंगे और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होना है, सेम एज इट रहेगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में हमने और करके भी बना रखा है ये, तो बस यहाँ पे क्या करा हमने सजेस्टेड भी लिख सकते हैं और प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं और सब कुछ सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, मनु सेड टू मी कॉमा एनिमेटेड कॉमा लेट अस टेक सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, ये सेंटेंस आपके सामने है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सजेस्टेड लिख सकते हैं, सेड को हमने चेंज कर दिया है सजेस्टेड में, और टू एज इट लिखा है हमने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने दैट लिखा है। अब देखिए दैट के बाद लेटर्स को चेंज करेंगे, लेटर्स को या तो चेंज करेंगे बी शुड में या चेंज करते हैं दे शुड में। शर्त इसकी ये होती है कि इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला जो पार्ट है, इसमें देखते हैं क्या इसका ऑब्जेक्ट में कोई फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्ट के केस में कोई फर्स्ट पर्सन तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो थर्ड पर्सन है लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो कहीं भी एक स्थान पर आपका फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो हम उसे बी शुड में ही चेंज करते हैं। तो इसलिए मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम इसको बी शुड में चेंज कर रहे हैं। टेक सॉफ्ट ड्रिंक, ओके एज इट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, लेकिन इसमें हमने क्या करा है सजेस्टेड के स्थान पर बस प्रपोज यूज करा और सब कुछ सेम है। ओके, आई होप समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चंस का हमारा ये जो पार्ट है हमारा वीडियो पार्ट 2 था, ठीक है, और पार्ट 3 भी इसका बहुत जल्दी आएगा, तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहें और एज ए अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। जो 10th 9th 10th वाले बच्चे हैं, 11th 12th वाले भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि 11th 12th के लिए ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं उनको तो सारा ही पढ़ना है, ये डिटेल्स पढ़ना है पूरा 12th वाले बच्चों को या 11th वाले बच्चों को, क्योंकि इसके बाद जब हम थोड़ा सी डिफ़िकल्ट सेंटेंस आएंगे तो मतलब हाई स्कूल के लिए तो यहाँ तक कवर हो जाएगा पार्ट, उसके बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव आते हैं कुछ, तो उनकी स्पीच आती है तो वो ज़्यादातर 12th में ही पूछी जाती है, 11th 12th में, तो उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के लिए तो देखिए सारा जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नरेशन की कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज, इजी भी और हार्ड से हार्ड भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है वैसे हमारा। हाँ देखिए हमारा चैनल पेन किलर नाम से है, पेन किलर 315। अगर जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए, ठीक है। ताकि देखिए अगर आप इसको शेयर करते हैं, ज़्यादातर मेरे को व्यूज़ मिलते हैं या मुझे पता चलता है कि बच्चे हमारी वीडियो काफ़ी देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम डेली अच्छा से अच्छा इसमें इंक्लूड करेंगे, जो भी कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो हर दिन आप कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का कराया जाए, ठीक है। किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो, ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।